नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि 10वीं के बाद क्या करें। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा कि भी 10वीं के बाद जो स्टूडेंट्स है वो क्या करें, क्योंकि 10वीं के बाद 10वीं तक तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके एक लिमिट के अंदर होते हैं कि भी आपको ये सब्जेक्ट लेने। लेकिन जैसे ही आप 10वीं करते हैं, 10वीं के बाद आपके लिए जो रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि भी वो कौन से रास्ते पर जाएं। उनको थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन रहता है कि भी हाँ, मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है, मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए और किस स्ट्रीम से मैंने पढ़ाई करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि भी 10वीं के बाद आप क्या क्या सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले कि भाई आपके जो 3 वर्ग 10वीं के बाद आप है, आर्ट्स वर्ग, साइंस वर्ग और कॉमर्स वर्ग। जो मेन है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं 10वीं के बाद, तो कम से कम भी आपने क्या है जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, जियोग्राफी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, फिलोसॉफी और ड्राइंग, ये आपके आर्ट के सब्जेक्ट है। इनमें से आप जो आपको ठीक लगे वो आप सब्जेक्ट अपनी रुचि के हिसाब से ले सकते हैं, जिस चीज़ के अंदर आपको इंटरेस्ट है। ये तो थे आर्ट। अब है क्या भाई, 10वीं के बाद अगर आप आर्ट लेते हैं यानी कि आर्ट स्ट्रीम आप चुनते हैं, तो इसके फायदे क्या होंगे। इसके फायदे ये होंगे कि भी 10वीं के बाद आर्ट्स लेने के कई फायदे होते हैं। जैसे कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स लेने वाले छात्रों पर दबाव कम रहता है, क्योंकि थोड़ी सी ये जो स्ट्रीम आपकी थोड़ी सी सरल होती है, आसान होती है कॉमर्स और साइंस के मुकाबले। फिर है कि आर्ट्स स्ट्रीम चुनने से छात्रों को ट्यूशन या जैसे क्लासेज लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। यानी कि आप अगर आप नॉर्मल पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर सेल्फ स्टडी थोड़ा बहुत आप पढ़ लेते हैं तो उसके हिसाब से भी आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। फिर क्या है कि भाई इसमें क्या है, सबसे बड़ा फायदा तो है कि आर्ट्स के छात्र जो सिविल सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस आदि की परीक्षा तैयारी कर सकते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स। ऐसा इसलिए है कि आर्ट्स में से विषय जो सिविल सर्विसेज में से पूछे जाते हैं, कोई आईएएस आईपीएस जो बनते हैं वो आप आर्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आपके अंदर जो आपके विषय जो लगते हैं आईएएस आईपीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं वहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर क्या है कि भी आर्ट और जो आर्ट की फीस होती है कॉमर्स और साइंस के मुकाबले फीस भी थोड़ी कम होती है, ये भी आपके लिए बेनिफिट। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट है कि भी आप जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम देते हैं वो आर्ट के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। आप आर्ट से अगर पढ़ाई करते हैं तो आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। उसके बाद साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम को वह विद्यार्थी चुन सकते हैं जो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तेज है। यह विषय थोड़ा सा मुश्किल होता है कि जो नॉर्मल विषय होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग हटके हैं, थोड़ा सा उनसे थोड़ा मुश्किल होता है नॉर्मल सब्जेक्ट से। साइंस को पढ़ने के लिए आपको 10वीं में कम से कम भी 50% अंक तो ज़्यादा लाने ही लाने होते हैं कि कम से कम 50% तो कम से कम होने चाहिए, इससे ज़्यादा अंक आपके होने चाहिए। साइंस स्ट्रीम के अंदर आगे फिर दो पार्ट आपके हो जाते हैं। मेडिकल, अगर आपको डॉक्टर साइंटिस्ट बनना है तो इसे चुनना होगा, यानी कि आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। इसके अंदर जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं तीन, वो क्या होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेडिकल के, यानी कि पीसीबी। और नॉन मेडिकल जो टेक्निकल, अगर आपको इंजीनियर बनना हो तो आप इसे चुन सकते हैं। इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ पढ़ाया जाता है। इसमें पीसीएम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और दोनों में तीन तीन सब्जेक्ट, यानी कि मेन जो होते हैं, एक में पीसीबी,
एक में पीसीएम। उसके बाद है फिर ये 10वीं के बाद साइंस जो स्टूडेंट्स लेते हैं उसके फायदे क्या होंगे। साइंस स्ट्रीम इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी जैसे कई बेहतरीन कैरियर विकल्प प्रदान करता है। जैसे इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप, मेडिकल और आईटी जैसे क्षेत्र में जा सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च में भी विकल्प तलाश सकते हैं। साइंस लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे छात्रों के पास बड़ी मात्रा में आगे के लिए विकल्प खुल जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं। साइंस से कॉमर्स या आर्ट्स में कोर्सेज को चुन सकते हैं, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स के स्ट्रीम छात्र साइंस वाले कोर्सेज नहीं चुन सकते। ये सबसे बड़ी समस्या है। साइंस का क्षेत्र काफी एडवांस है और इसमें आगे भी रिसर्च होती रहती है, तो कैरियर की असीम संभावना इसके अंदर है। अगर आप साइंस से पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अब उसके बाद है भी कॉमर्स स्ट्रीम, दो पता चल गया आपको, एक आर्ट और एक साइंस। अब तीसरी जो स्ट्रीम है वो आपकी कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स कॉमर्स दूसरा सबसे प्रसिद्ध यानी विषय, इसमें वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10वीं 40, इसमें 40 नंबर, चलो आप 50% नंबर तो आपके होने चाहिए। फिर आपकी रुचि बैंकिंग सेक्टर में है तो आप इसे चुन सकते हैं। इससे आपको निम्नलिखित सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं सब्जेक्ट जो आपके मेनली सब्जेक्ट जो होते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और मैथ। ये सब्जेक्ट इसके मेन होते हैं कॉमर्स के अंदर। अगर आप इसके फायदे क्या है, 10वीं के बाद कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन विकल्प होते हैं, जैसे सीए, सीएस, एमबी और एचआर आदि जैसे कई कैरियर विकल्प चुन सकते। कॉमर्स का अध्ययन करना दूसरा बड़ा लाभ है कि इन्वेस्टमेंट ज्ञान है। निवेश किस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट का ज्ञान ले सकते हैं। एक उम्मीदवार को पता चल जाएगा कि उसे से मल्टीपल में कहाँ निवेश करना चाहिए। ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड, एफडी और शेयर बाजार का रुख करते हैं, यानी कि आप अपना जो पैसा है वो किस प्रकार से आप निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस चीज़ की बेहतर जो समझ होती है वो होती है कॉमर्स स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बिजनेस, अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं और बाजार का ज़्यादा जो ज्ञान होता है वो कॉमर्स स्टूडेंट्स को ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर ये है, यदि किसी उम्मीदवार की संख्या और संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करने में गहरी रुचि है तो कॉमर्स सबसे अच्छा विकल्प। इसके अंदर क्या है, सांख्यिकी डाटा जो होता है, इकोनॉमिक्स, इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर फाइनेंस जैसे क्षेत्र में भी कैरियर की असीम। तो ये थी कि भी अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हो तो ये आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, उसके अंदर आपको ये फायदा है। साइंस लेना चाहते हो तो ये सब्जेक्ट आपके, और आर्ट लेना चाहते हैं तो आपके ये सब्जेक्ट, और उसमें आप क्या बन सकते। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।